Hi everyone, I hope all of you are fine. I'm up with this new video. ये जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है बायोलॉजी का, चैप्टर 1 द लीफ। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लीफ के बारे में मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया था, पेज नंबर 2 तक। सेकेंड वीडियो में मैंने फंक्शंस ऑफ द लीफ के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी थी और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसके बाद मैं थर्ड वीडियो में दिस प्रेजेंट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में बताऊंगी, टाइप्स ऑफ वेनेशंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। बट आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ डू गो एंड वॉच इट बिकॉज यू माइट फाइंड डिफ़िकल्टी इन coping up with the later explanations, because अगर आपको structures and functions और अगर ये सब के बारे में एकदम अच्छे से आइडिया नहीं है तो आगे आप लोग को समझने में डिफ़िकल्टी हो सकता है। So I'm starting with this with no further delay. Types of leaves. Types of leaves two types के हैं simple leaf and compound leaves। टू टाइप्स के जो भी हैं उसके सबके एग्जांपल्स हम लोगों को अच्छे से याद करना है, मैंगो एंड नीम। ओके, सो अगर हम लोग डिफरेंट ट्रीज़ के डिफरेंट लीव्स को देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हर एक ट्री के जो भी लीव्स हैं वो अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर्स, उनका फंक्शंस डिफ़र करता है विथ ट्री टू ट्री, विथ प्लांट टू प्लांट। तो हम लोग को ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर प्लांट का जो लीफ है वो सेम नहीं है। ओके, सो इसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि सिंपल लीफ का क्या एग्जांपल है, मैंगो, एंड कंपाउंड लीव्स का क्या एग्जांपल है, ट्री, नीम। ओके, सो अब हम लोग इसके बारे में रीड करेंगे। एग्जामिन द लीव्स ऑफ मैंगो एंड नीम ट्रीज। इन नीम लीफ द लैमिना हम लोग ने रीड किया था, याद है आप लोग को? आई डोंट थिंक सो, लेट मी गो बैक। या हियर लैमिना एंड लीफ ब्लेड। लैमिना क्या होता है? The flat green part of a leaf is called leaf blade या फिर लैमिना। लीफ ब्लेड बोलते हैं, ये जो फ्लैट ग्रीन पार्ट है इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं या फिर लीफ लैमिना बोलते हैं। फर्स्ट वीडियो में इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज़ डू गो इफ़ आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लैमिना है या फिर जो लीफ ब्लेड है वो नीम प्लांट में अलग है और मैंगो ट्री में अलग है। कैसे अलग है अब हम लोग ये आगे रीड करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे, यहाँ पे इसका ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो आई स्टार्ट। द लीफ विद द सिंगल लैमिना एज इन मैंगो, कैस्टर, कॉटन, चाइना रोज इज कॉल्ड सिंपल लीफ। एक स्टॉक है और उसमें सिर्फ एक ही लीफ है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ बोलेंगे। बट ऑन द अदर वे हैंड हम लोग यहाँ पे ये वाला चीज़ भी देख रहे हैं, इसमें एक ये है और फिर ये, तो एक सेकेंड ज़्यादा बड़ा बन गया, एक ये है तो फिर एक ये है, एक इसी में है, एक सेम कॉमन स्टॉक है लेकिन इसी में ये भी है एंड ये भी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। ये सबसे ईजीएस्ट वे है याद करने का। ओके, देखिए, द लीफ विद द सिंगल लैमिना एज इन मैंगो, कैस्टर, कॉटन, चाइना रोज इज कॉल्ड सिंपल लीफ। अ सिंपल लीफ हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ड, एन क्या होता है? एन मतलब सिंगल। ये वर्ड को ध्यान दीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके, एन मतलब होता है, एक तो वो ए ऑक्सिलरी वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो एन लग रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि सिर्फ एक ही रहता है। एक क्यों रहता है? क्योंकि ये एक लीफ है। ऑक्सिलरी वर्ड होता क्या है? जब भी ये वाला चीज़ आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये वाला देख रहे हैं, जब ये बॉन्ड हुआ है ना, तो यहाँ पे जब एक सेकेंड, जब ये बॉन्ड हुआ है, ये है, यहाँ से जब वो स्टार्ट होता है ना तो छोटे छोटे से फिर ये बड़ा बनता है। यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ है तो ये छोटे छोटे से फिर ये बड़ा बनता है। तो एकदम यहाँ पे जो बीच में रहता है ना, यहाँ पे
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बड। कंपाउंड लीव्स में ऑब्वियसली बहुत सारे होते होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्टॉक में इतने सारे लीव्स हैं, लेकिन सिंपल लीफ में क्या होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही लीफ है तो कितना होगा? एक ही ऑक्सिलरी बड होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एन ऑक्सिलरी बड। अ सिंपल लीफ हैज़ एन ऑक्सिलरी बड. Okay, the leaf in which lamina is cut into a number of small leaflets on a common stalk is called compound leaf. A leaf in which the lamina is cut into a number of small leaflets. Leaflets किसको बोल रहा है यहाँ पे? ये जो leaflets है ना, ये इतने सारे leaves है ना, इसको या फिर क्या बोल रहा है? Leaflets बोल रहा है. क्या बोल रहा है? Leaflets. स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से ध्यान से करेगा. मैंने लास्ट मिनट में भी बोला था, स्पेलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बायोलॉजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स आर नॉट एंटरटेन्ड एट ऑल. ओके, कंपाउंड लीफ का क्या एग्जांपल है? रोज, नीम, टैमरिंड शो कंपाउंड लीव्स. लीफलेट्स डू नॉट बियर ऑक्सिलरी बड्स. लीफलेट्स जो है उसमें ऑक्सिलरी बड्स नहीं होते हैं. द स्टॉक ऑफ अ कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड रेचेस विच हैज़ एन ऑक्सिलरी बड. ये इसमें ये बोल रहा है कि जो स्टॉक है ना, स्टॉक किसको बोलते हैं? ये जो बीच वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं. तो जो स्टॉक है कंपाउंड लीफ का, ये कंपाउंड लीफ है. कंपाउंड लीफ का जो बीच वाला स्टॉक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेचेस बोलते हैं. और ऑक्सिलरी बड हमेशा रेचेस में ही होता है, लीफलेट्स में नहीं होता है. लीफलेट्स में कैसे नहीं होता? जैसे अगर ये है तो इसमें छोटे छोटे नहीं होते हैं, बल्कि किस में रहते हैं? स्टॉक में रहता है. ये है तो स्टॉक में रहता है लीफ, इसमें लीफ में नहीं रहता है. एक सेकेंड, ये बार डन. समझ में आ गया आप लोग को? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड क्वाइट वेल. कोई भी डाउट्स होगा प्लीज़ डू रीच आउट. ओके, अब मैं नीचे जाती हूँ. नीचे जाएंगे हम लोग वेनेशंस के टाइप पे. वेनेशंस का देयर आर 2 टाइप्स, रेंटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन. 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन में एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए आप लोग. रेंटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? रेंटिकुलेट वेनेशन में हम लोग ऐसे जिसमें नेटवर्क फॉर्म किया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंटिकुलेट वेनेशन. बट पैरेलल वेनेशन फिर क्या होता है? पैरेलल वेनेशन ये होता है, फिगर 1.7 में आप लोगों को बहुत क्लियरली शो कर रहा है. पैरेलल वेनेशन, पैरेलल मतलब मैं बताती हूँ. पैरेलल मतलब होता है कोई भी लाइन ऐसे ऐसे होना. ठीक है, कोई भी लाइन जब ऐसे ऐसे होता है कोई भी लीफ में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन. समझ में आया आप लोग को? मैं वापस से ऊपर जाती हूँ, आप लोग को वापस से क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ. When the veins in the leaf lamina divide repeatedly into forming a network is called reticulate venation. ये रेंटिकुलेट वेनेशन कौन से प्लांट्स में पाया जाता है? डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में. डाइकोटिलेडनस कौन से प्लांट होते हैं? मैंगो, रोज, पीपल. इसमें कौन से टाइप ऑफ वेनेशन शो करता है? रेंटिकुलेट वेनेशन. पैरेलल वेनेशन क्या होता है? व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द लैमिना इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. बेस और टिप का मतलब क्या होता है? ये जो है ये लीफ आपको दिख रहा है, इसमें बेस क्या होगा? गेस करिए. ऑब्वियसली नीचे वाला, राइट. और टिप क्या होता है? ऑब्वियसली ऊपर वाला. तो ये बेस है और ये क्या? टिप है. बेस से लेकर के टिप तक जो पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन. आपको दिख रहा है यहाँ पे पैरेलल है, ये लोग ऐसे जो भी है पैरेलल टू ईच अदर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन. अंडरस्टूड? When the veins run parallel to each other from the base to the tip of the lamina is called parallel venation. This characteristic of leaves is found in monocotyledonous plants. For example, plants like banana, wheat and palms. Understood? यहाँ तक मैंने अभी लीफ के टाइप्स के बारे में पढ़ाया था, सिंपल एंड कंपाउंड. वेनेशन के टाइप के बारे में मैंने पढ़ाया, रेंटिकुलेट और पैरेलल. अभी हम लोग और नीचे जाएंगे. जस्ट अ सेकेंड. इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे दिया हुआ है.
Take a mango or people leaf, soak it in a water for few days. Change the water in alternate days. Remove the green color of the leaf by rubbing it with your fingers gently. Observe the network of the veins. You will find the reticulate venation. ऑब्वियसली मैंगो का लीफ जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग को क्या दिखाई देगा? रेंटिकुलेट वेनेशन. रेंटिकुलेट वेनेशन. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. इसमें मैंगो क्या है? सिंपल है. और नीम क्या है? कंपाउंड है. नीचे देखेंगे. अब नीचे क्या हो रहा है? मैंगो किस में है? रेंटिकुलेट, राइट. मैंगो किस में है? रेंटिकुलेट में है. और कहाँ मुझे दिख नहीं रहा. मैंगो किस में? रेंटिकुलेट में है. और पैरेलल में क्या है? बनाना, वीट एंड पाम्स. पैरेलल में आई गेस नीम भी आना चाहिए जहाँ तक. आई एम नॉट श्योर. प्लीज़ डू चेक इट आउट. ओके, नीचे जाती हूँ. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. अरेंजमेंट किस तरीके से प्लांट में लीव्स का अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोटैक्सी. फिलोटैक्सी या फाइलोटैक्सी, व्हाटएवर. द लीव्स आर अरेंज्ड इन वेरियस वेज इन द स्टेम. द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड phyllotaxy. The main aim of phyllotaxy is to expose all the leaves of the plant to get the maximum sunlight and air. इसका मतलब क्या हो गया? तो तब ये होता है कि अरे अगर एक कोई भी ना प्लांट है, ठीक है, उसमें ये है तो उसमें जो भी अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ रहता है कि सारे के सारे लीव्स को ना प्रॉपर सनलाइट मिले. प्रॉपर क्या मिले? जैसे ये आपका क्या है? सन है. तो सारे के सारे लीव्स को क्या होता है? प्रॉपर सनलाइट मिले ताकि कोई ब्राउन नहीं हो जाए, ताकि कोई सूख नहीं जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई लीफ खाना नहीं बना पा रहा है अपना. प्लांट्स का खाना ग्लूकोज होता है. ओके, तो इस वजह से ये जो अरेंजमेंट है, जिस तरीके से अरेंज किया हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. क्या क्या टाइप्स हैं? लीव्स के अरेंजमेंट का क्या टाइप्स है? 3 टाइप्स है. ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और एक है रोल्ड. रोल्ड, डब्लू इसमें साइलेंट है तो रोल्ड. WHORLAD. स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? मैं आपको विद पिक्चर एक्सप्लेन करती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. देखिए, ये दिखा रहे ये वाला लीफ. इस लीफ में क्या है कि एक ऐसे है तो एक लीफ इधर है तो इसके ऑपोजिट में नहीं है बल्कि इसके नीचे है ऐसे. फिर इसके ऑपोजिट में नहीं है, फिर नीचे है. तो इसको क्या बोलते हैं? अपने ऑल्टरनेट. एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक नीचे. समझ में आया? अब एक और मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ. ऑपोजिट. ऑपोजिट क्या हुआ? ऑब्वियसली ऐसे है एक तो इसके जस्ट ऑपोजिट में ऐसे होगा. दूसरा ऐसे है, जस्ट ऑपोजिट में ये होगा. तो ये क्या होता है? ऑपोजिट हो गया. अब रोल्ड क्या होता है? एक अगर ऐसे ऐसे, फिर इधर ही ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो ये वाला क्या हो गया? रोल्ड हो गया. देख पा रहे हैं पिक्चर में? ये वाला, ये वाला और ये वाला. वेरी इंपॉर्टेंट. 1, 2 and 3. इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे. ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल्स है मैंगो एंड सनफ्लावर. ऑपोजिट का एग्जाम्पल्स है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा. एंड रोल्ड का एग्जाम्पल्स है ओलियंडर एंड एस्पैरागस. समझ में आया? आज यहीं तक रखते हैं. प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा. मैंने फिलोटैक्सी का टाइप्स पढ़ाया है. फिलोटैक्सी का 3 टाइप्स है. वेनेशन का टाइप्स पढ़ाया है. वेनेशन का 2 टाइप्स है. एंड मैंने लीव्स का टाइप्स पढ़ाया है. लीव्स का भी 2 टाइप्स है. तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा ये तीनों चीज़ के बारे में. एंड कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. एंड उसमें मैं आपको क्या कराऊँगी? जो मैं आपको कराऊँगी
ये वाला पार्ट मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ और चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूंगी कि इस चैप्टर को आप कैसे एकदम ईजीएस्ट वे में लर्न कर सकते हो. प्लीज़ डू रीच आउट इफ एनी डाउट्स. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and please do like, share and subscribe. Started with a new channel. I hope all of you will support me as much as you can. Thank you so much. See you soon. Thank you. Stay well, stay safe.